ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में। आज चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय से हम लोग कुछ सुनेंगे। तो आप सभी को ये बात तो पता होगी या नहीं पता होगी तो जान लीजिए, चैतन्य महाप्रभु इस संसार में 48 ईयर्स 48 साल लीला किए थे और उसमें से 24 साल वो नवद्वीप में रहे थे और 24वें साल में उन्होंने संन्यास लिया था। संन्यास लेने के पश्चात वो जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जब रहते थे कुछ साल के लिए, यानी लगभग 6 सालों के लिए वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे और उन्होंने वृंदावन की यात्रा भी करी और लगभग 18 साल महाप्रभु गंभीरा में रहे और वहाँ पे उन्होंने कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया। तो ये ओवरऑल मैट्रिक्स है, ओवरऑल कैलकुलेशन है महाप्रभु की लीलाओं का। हर साल बंगाल से भक्त आते थे महाप्रभु से मिलने के लिए और महाप्रभु के साथ समय स्पेंड करते थे जगन्नाथपुरी में। रथ यात्रा से पहले आते थे और रथ यात्रा के बाद काफ़ी दिन यहाँ रुक करके फिर जाते थे। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें बताया गया है कि कैसे जब महाप्रभु से मिल करके सब भक्त लोग लौट रहे थे तो महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों के साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया। तो एक कुलीन ग्राम है बंगाल का, तो वहां से कुछ भक्त लोग भी आते थे। तो कुलीन ग्राम के भक्तों के साथ महाप्रभु का क्या रेसिप्रोकेशन हुआ आज हम ये सुनने वाले हैं। ये ग्राम क्यों महत्वपूर्ण है ये अभी आपको पता चल जाएगा। मेरे साथ साथ दोहराइएगा। कुलीन ग्रामी रे कहे सम्मान करिया, प्रत्याब्द आसिबे यात्राय पट्टा डोरी लैया। तो महाप्रभु कुलीन ग्राम के रहवासियों का, है ना, द लॉर्ड then with great respect extended an invitation to all the inhabitants of Kulingram, asking them to come everywhere, है ना। बहुत सम्मान किया महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के भक्तों का, है ना। जैसे हम लोग कभी जाते हैं, सपोज करिए हम लोग वृंदावन गए तो वृंदावन में कई जगह से भक्त लोग आते हैं, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये भुवनेश्वर के भक्त आए हैं, ये उज्जैन के भक्त आए हैं, ये मायापुर के भक्त आए हैं, ये पुणे के भक्त आए हैं, ऐसे होता है ना।
उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में, क्योंकि बंगाल से भक्त आते थे, बंगाल में अलग अलग स्थान से भक्त आते थे, तो पर्टिकुलरली कुलीन ग्राम के जो भक्त हैं, तो महाप्रभु ने उनका बहुत सम्मान किया, सभी का सम्मान किया, लेकिन बताइए कुलीन ग्राम के भक्त ने। अच्छा, कुलीन ग्राम की खासियत क्या है? महाप्रभु ने उनको इनवाइट किया, आप लोग हर साल आइए, है ना। और क्या लेकर के आते थे ये लोग? तो जगन्नाथ जी को जो पौंडी होती है ना, उसके लिए जो रस्सी होती है वो कुलीन ग्राम से आती है। आज भी आती कि नहीं आती पता नहीं, लेकिन उस जमाने में कुलीन ग्राम ग्राम में जो है वो पट्टा, क्या बोलते हैं उसको, सिल्क, ये जो भक्त लोग पहनते हैं ना, कौन सा वाला ड्रेस कहलाता है वो, तो कौन सा धोती कहलाता है? जूट नहीं, जूट तो हम लोग गरीब लोग पहनते हैं, मटका सिल्क। और एक होता है, और ये जो पुजारी लोग पहनते हैं ये उड़ीसा में, जिसमें वो साइड में ऐसे बॉर्डर, ट्रायंगल ट्रायंगल बॉर्डर होती है, कौन सी ड्रेस कहलाती है? संबलपुरी नहीं होती है? हाँ, जो यहाँ के ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, तो वो विशेष, वो भी एक तरह का सिल्क होता है। तो जो कुलीन ग्राम से भक्त लोग आते थे, वो लोग जगन्नाथ जी को पहुंचने के लिए जो रस्सी थी वो लेकर के आते थे, सिल्क की बनी हुई, पट्टा डोरी कहते हैं उसको। तो महाप्रभु ने उनका बहुत सम्मान किया और उनको बोला कि आप हर साल आइए। गुणराज खाना कैला श्री कृष्ण विजय, ताहा एक वाक्य तारा आछे प्रेममय। तो कुलीन ग्राम का एक भक्त थे, इनका नाम था गुणराज खान, है ना, गुणराज खान है, खान, 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 है ना। आपको क्या लगा खान क्या मुस्लिम सरनेम है? ये अभी हो गया मुस्लिम सर, है ना। खान पहले से ही बहुत सारे भक्तों का सरनेम खान रहा है। बंगाल में ये सरनेम एक्चुअली इसका उदय हुआ है, अब वो खान मुस्लिम सरनेम हो गया है, लेकिन बहुत सारे बंगालीज का भी सरनेम खान होता है। खां, खां, खान नहीं होता, खां, है ना, गुणराज खां, ठीक है ना, खां। तो गुणराज खान भी कुलीन ग्राम में रहते थे। जटनी ग्राम में कौन रहता है? आप लोग जटनी ग्राम में रहते हैं, तो आप लोग कहीं जाएंगे तो कुछ ऐसा अगर आप विशेष कार्य करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे जटनी से आए हैं, अच्छा वही जगह जटनी, जैसे अभी इस्कॉन में जटनी प्रसिद्ध है जगत गुरु के कारण, अच्छा वही जगह जगत गुरु रहते हैं, इस प्रकार से समझ रहे ना। तो कोई अगर अच्छा कार्य होता है किसी स्थान पे, मुझे मिले थे कौन, हमारे ये प्रभु, जो गया वाले प्रभु कौन है, जगदीश श्याम प्रभु, तो जटनी के है ना वो तो, हैं, तो वो तो बहुत खुश होते जब भी मिलते हैं, तो जटनी बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, क्योंकि आप लोग का तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है, हमारा एक्टिव है, फोटो वोटो हम लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, तो जब भी मिलते हैं वो बोलते हैं कि जटनी में बढ़िया प्रचार हो रहा है, उनको बड़ी खुशी मिलती है, जटनी खुर्दा इसी एरिया से है। तो, तो अगर कहीं पे कोई बढ़िया काम होता है तो प्रसिद्धि फैल जाती है ना। तो कुलीन ग्राम की प्रसिद्धि फैल गई, क्यों? क्योंकि वहां के एक भक्त हैं गुणराज खां, खां, गुणराज खां, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्री कृष्ण विजय, ग्रंथ लिखा। और महाप्रभु को उस पूरे ग्रंथ में, पूरा ग्रंथ तो पसंद आ ही आया, उसकी एक पर्टिकुलर लाइन जो होती है महाप्रभु को बड़ी मतलब अच्छी लगी, इसलिए महाप्रभु मतलब दीवाने हो गए उस किताब के, है ना, और उस लेखक के, और उस गांव के, जिस गांव से वो लेखक आया है ना। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री कृष्ण विजय इज अ बुक ऑफ पोएम्स considered to be the first poetry book written in Bengal। ये मैं एक दिन एक देख रहा था कहीं पे, यूपीएससी वगैरह किसी तरह के कुछ होता है ना, बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्वेश्चन पेपर में आया था, गुण की श्री कृष्ण विजय किसने लिखी है, तो इट इज द बुक ऑफ पोएम्स कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पोएट्री बुक रिटन इन बंगाल। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur states that this book has begun
in the year 1395 Shakab, यानी AD 1473. After 7 years, it was completed. This book was written in plain language. Even half-educated Bengalis and women could read it very clearly. तो ये बंगाली में लिखी गई किताब थी और सिंपल भाषा में कविताएं हैं, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है. Even ordinary men with little knowledge of alphabet could read this book and understand it. Its language is not very ornamental and sometimes the poetry is not very sweet to hear. मतलब बहुत रफ लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब गांवड़ी भाषा जिसको कहते हैं, ताकि गांव के लोग भी उसको समझ सकें. Although according to the sonnet style, each line should contain 14 syllables, there are sometimes 16, sometimes 12, sometimes 13. तो मतलब उसको एक पर्टिकुलर मीटर नहीं है, कभी कभी मीटर बदल जाता है. जो भी हो, लेकिन प्लेन भाषा में लिखी गई किताब है ताकि लोग सरलता से समझ सकें. क्यों ये लिखा जाता है? इसको कहते हैं क्या वर्नाकुलर लैंग्वेज में शास्त्र लिख दिए जाते हैं. जैसे ओडिशा में प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हाँ, ओडिशा का प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जगन्नाथ दास जी की भागवतम, है ना. तो अभी क्या है, लोगों को पूरी पूरी भागवत रटी हुई है, क्योंकि संस्कृत पढ़ना मुश्किल है. वर्नाकुलर लैंग्वेज में शास्त्र होने से बेनिफिट ये होता है कि लोगों को इजीली उन तक पहुंच जाता है. जैसे मध्य भारत में और उत्तर भारत में रामचरितमानस प्रसिद्ध है वर्नाकुलर लैंग्वेज में, तो लोगों को रटी हुई है. अच्छा, रटने का भी उनका क्या शैली रहता है? वो बचपन से गाते गुनगुनाते हैं, करते, उनको रट जाती है. कितने लोगों को उड़िया भागवत की चौपाइयां याद है, या जो भी उसमें जो पद्य हैं, कितने लोगों को याद रहता है? तो पहले के संत क्या करते थे, वो जटिल संस्कृत भाषा में जो शास्त्र होता था उसको सरल उसी क्षेत्र की भाषा में लिख देते थे, ताकि लोग उसको गाते गुनगुनाते, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, नहाते हुए गा सकें और उसका मनन कर सकें. समझ पा रहे हैं? तो इसी 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 स्टाइल से ये श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ लिखा गया. Many words used in those days could be understood only by local inhabitants. Yet this book is still so popular that no bookstore is complete without it. बंगाल में ये पॉपुलर है. It is very valuable for those who are interested in advancing in Krishna consciousness. क्योंकि कृष्ण भक्ति के जो सिद्धांत इस पुस्तक में दिए गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं. Gunraj Khan was one of the topmost Vaishnavas and he translated the 10th and 11th cantos of Srimad Bhagavatam for understanding of common man. जैसे प्रभुपाद जी ने दशम स्कंद को समराइज करके रखा किस रूप में? कृष्णा बुक में. तो वैसे ही गुणराज खान ने क्या किया, उन्होंने भागवत के दशम स्कंद और 11वें स्कंद को बहुत सरल शब्दों में कविता के रूप में लिख दिया. द बुक श्री कृष्ण विजय वॉज हाईली प्रेज्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु इस बुक को बहुत पसंद करते थे. तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कि हमारे लीडर हैं इस बुक को बहुत पसंद करते थे, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमको भी इस बुक में रुचि लेनी चाहिए. प्रभुपाद कौन सी बुक को पसंद करते थे? चैतन्य चरितामृत को तो करते ही थे, भागवत को करते थे. एक और ऐसे ग्रंथ है जो प्रभुपाद बहुत पसंद करते थे. जैसे चैतन्य महाप्रभु गुणराज खान की कृष्ण विजय को पसंद करते थे, प्रभुपाद एक पर्टिकुलर बुक को बहुत पसंद करते थे. हैं? नहीं पता आप लोग को? मुकुंद माला स्त्रोत नहीं सुना ये किताब का नाम? नहीं सुना ये नाम? मुकुंद माला स्त्रोत. हाँ, प्रभुपाद इतना पसंद करते थे कि प्रभुपाद ने एक समय उसका ट्रांसलेशन शुरू किया था. लगभग 7 श्लोकों का ट्रांसलेशन किया भी था, परफेक्ट भी लिखा था. लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्योंकि भागवतम का ट्रांसलेशन शुरू कर दिया तो वो स्थगित रह गया. तत्पश्चात प्रभुपाद के शिष्यों ने उस बुक को कंप्लीट किया. श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्ता प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति
आलापिनम प्रतिदिनम गुरु मुकुंदा। ये सब कुल शेखर, महाराज कुल शेखर के द्वारा लिखा गया मुकुंद माला स्तोत्र। उसमें भी प्रभुपाद का एक फेवरेट वर्स कौन सा था? मुकुंद माला स्तोत्र प्रभुपाद की वन ऑफ द फेवरेट बुक थी। उसमें फेवरेट वर्स प्रभुपाद का कौन सा था? क्या बोलो जी? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पिंजरांतम अद्दैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ कंठावरोधौ स्मरण कंठावरोध स्मरणम कुतस्ते। ये प्रभुपाद का एक वन ऑफ द फेवरेट श्लोक था। पता होना चाहिए ना हमारे आचार्य लोग को क्या क्या पसंद था उनका, है ना। ये इस चैप्टर में, इस चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, अभी आगे आएगा कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य घर में भोजन करने जाते थे, उन्होंने इनवाइट किया था, तो क्या क्या बनाया था डिटेल में लिखा गया है, कितने कितने आइटम का नाम लिखा गया है। तो पता होना चाहिए महाप्रभु को भाई जिससे हम प्रेम करते हैं, है ना, जैसे प्रभुपाद को क्या पसंद था पता होना चाहिए। क्योंकि केवल फिलॉसफी के साथ साथ ये एंटायर कल्चर इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु क्या खाना पसंद करते थे, है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या क्या उनको खिलाया, पूरा लंबा लिस्ट है ना। जब चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद परोसते थे भक्तों को, तो उनको पता होता था कि इस भक्त को क्या पसंद है, उसको वो दो, उसको वो दो, उसको वो दो, इस तरह बोलते थे। मतलब जो परोसता है उसको पता होना चाहिए सामने वाले को क्या खाने में रुचि है, हैं? ये क्या हो गया हैं? तो मतलब ये क्या है, ये प्रेम के लक्षण है ना। महाप्रभु सबसे प्रेम करते, उनको पता होता था अरे उसको वो वाली चीज पसंद है, उसको प्रभुपाद को भी पसंद पता था किसको क्या पसंद है। प्रभुपाद जब लिखा है, प्रभुपाद एक पास टाइम में प्रभुपाद बैठे हुए हैं, उनके शिष्य लोग प्रभुपाद चेयर पे बैठे हैं, सब शिष्य लोग बैठ के प्रसाद ले रहे हैं, और उसको वो दो, उसको वो दो, उसको वो पसंद है, उसको वो दो, इस तरीके से। एक बार प्रभुपाद ऐसे ही बहुत बड़ा फीस्ट कराए, है ना, तो बाद में प्रभुपाद फीडबैक लेते हैं, तो कैसा लगा प्रसाद? बोले प्रभुपाद प्रसाद तो बहुत बढ़िया था, लेकिन पूड़ियाँ तेल में तली हुई थी। बोला क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे भक्त लोग? मतलब उस समय का स्टैंडर्ड क्या था कि नॉर्मली पूड़ियाँ घी में तली जाती है ना, ये पर्टिकुलर फीस्ट में पूड़ी तेल में तली हुई थी, तो भक्त लोग थोड़ा सा क्या खिला रहे हैं ऐसा लग रहा था। हम लोग का तो कहना ही क्या, अन्न डालवा खट्टा खीरी में संतुष्ट होने वाला, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गिव्स अ genealogical table and family history of Gunraj Khan, when a Bengali emperor named Adisura first came from Kanyakubj or Kanauj. He brought 5 Brahman and 5 Kayastha. Kayastha लोग भी आए थे। Since the king is supposed to be accompanied by his associates, the Brahmanas accompanied the king to help him in higher spiritual matters. The Kayasth were to render other services. अब कायस्थों के बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं। In northern Indian high country, Kayasthas are accepted Shudras, but in Bengal, Kayasthas are considered among the higher caste. In fact, that the Kayasthas came to Bengal from northern India, specifically from Kanekubj, कनौज, कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज कहाँ है? आज का कानपुर, है ना। अजामिल भी कान्यकुब्ज से था। Bhaktivinoda Thakur says that Kayas, those who are coming from Kanekubj, were high class men. Of them, दशरथ वसु वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और उनकी 13 जनरेशन में आए हैं गुणराज खान। गुणराज खान भी क्या थे? कायस्थ थे। बड़ी खुशी हो रही है। अब उनकी पूरी लंबी लिस्ट बता के रख दी है यहाँ पे, कौन था, उसके 13 जनरेशन का नाम दे दिया है। अपन इधर डिटेल में नहीं जा रहे, है ना। गुणराज खान वॉज वेरी वेल नोन एंड वेल्दी मैन. His palace, fort and temples are still existing. And from these we can deduce that the opulence of Gunraj Khan was certainly very great.
गुणराज खान नेवर केयर्ड फॉर आर्टिफिशियल एरिस्टोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड बाय बलाल सेन। बलाल सेन भी एक राजा था। आदिसुरा बंगाल का राजा था बहुत पहले, और बलाल सेन भी एक राजा था, है ना। ये बंगाल का, अगर आप विकिपीडिया पे हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इन सबके नाम दिखाई देंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि गुणराज खान एक धनी व्यक्ति थे और काफ़ी उन्होंने मंदिर और दरबार बनवाए और फोर्ट बनवाए, किले बनवाए। उनमें से कुछ आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप जाएंगे जो उधर नदी के उस पार जाते हैं ना, गोद्रुम द्वीप पे, तो वहां पे एक मंदिर भी है, वहां पे एक रखा हुआ है पिलर, वो भी गुणराज खान के जमाने का पिलर है, बताते हैं। उसमें स्पेशल वॉइस आती है, टक टक मारो तो लो, मतलब है तो वो स्टोन का पिलर, लेकिन उसमें मेट्रिक साउंड आती है, एक तरफ कान लगाओ तो दूसरी तरफ आवाज आती है। जैसे पूरी में वीक है ना, अपन गए थे ना, आनंद प्रो ने क्लास दी थी ना। चैतन्य महाप्रभु की शादी किसने करवाई थी? आ, जो एक भक्त ने कराई थी, मेरे ख्याल से गुणराज खान ने कराई थी शायद, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, जो भी है। तो ये ब्रीफ जानकारी है। तो कुलीन ग्राम के भक्त लोग की विशेषता क्या है? नंबर एक बात, सिल्क पौंडी की रस्सी लेकर के आते थे। दूसरी बात, उनका गुणराज खान नामक एक वैष्णव वहीं से था जिन्होंने ग्रंथ लिखा श्री कृष्ण विजय, जिसकी एक पर्टिकुलर लाइन महाप्रभु को बड़ी अच्छी लगी। वो लाइन क्या है? वो है, नंद नंदन कृष्ण मोरा प्राणनाथ, एई वाक्य विकाइमु तारवम सिरहार। तो ये एक लाइन है एक कविता में, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। इस वाक्य के लिए, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए महाप्रभु कह रहे हैं कि उसके पूरे मतलब वंश वंश के हाथों में बिक गया हूं। मतलब महाप्रभु की लाइन इतनी अच्छी लगी। तो क्या ये गीत, क्या ये ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल है? तो अगर आप लोग वैष्णव सॉन्ग बुक में देखें ना, वैष्णव सॉन्ग बुक में श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ है। ये श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ है। उन्होंने दशम स्कंद के कुछ लीलाओं को क्या किया हुआ है, हाँ हाँ, लिखा। अब हम समझ जाएंगे एक आध, एक लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर चैप्टर। नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ मिल जाए तो अब कौन सी लाइन में है तो खोजना मुश्किल है। देखिए क्या कहीं मिल जाए तो जानना चाहिए ना क्या लिखा है। यही भावे, यही भावे वंद हरि जोड़ो करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोरा प्राणनाथ। ये वर्ष देख लेते हैं, माँ मिल जाए। हाँ कहीं तो मिल ही जाएगा, ज्यादा लंबा तो है नहीं, देख ही लेते हैं। जिस जिस भी गीत में मिलेगा, इस गीत को थोड़ा सा हम गाएंगे। इधर खोजने से मिल जाएगा ना, ये पहले ही मिल गया। मंगलाचरण में मिल गया। जूम नहीं होता बस, ये तो इसमें इस ऐप में। प्रणम नारायण अनादि निधन, सृष्टि स्थिति प्रलय जततः कारण।
एक भादे बंदो हरि जोड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोरा प्राणनाथ, ब्रह्म महेश्वर बंद सृष्टिर सहाय, गणपति प्रणमः विघ्न हरताय, सर्वदेव गणेर बंदिया चरण, कृष्णेरा चरित किछु करिला रचन। बोल रहे हैं सभी देवताओं के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी शिव जी आदि सबके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, गणपति से निवेदन कर रहा हूँ कि आप विघ्न विनाश करिए, मैं कृष्ण के चरित्र को लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर इस पूरे किताब में कृष्ण के चरित्र को लिखा है अलग अलग, है ना। तो ये सब उन्होंने, ये ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण विजय। किसने लिखी ये ग्रंथ? गुणराज खान। कहाँ इनका घर है? कुलीन ग्राम में। और कुलीन ग्राम किस लिए प्रसिद्ध है? जगन्नाथ जी की पट्टा डोरा वहां से आता है। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं आप लोग जानते हैं? हैं? क्या क्या? अच्छा बाद में पूछेंगे। नहीं नहीं, इसलिए बता रहे हैं, कुलीन ग्राम सुनने से आपको ये 2 4 5 बातें याद आ जानी चाहिए। जैसे अभी अभी और एक और चीज, कुलीन ग्राम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। महाप्रभु ने केवल इतने में खत्म नहीं हुआ कुलीन ग्राम, है ना। और भी एक दो बातें आगे आने वाली है। कुलीन ग्राम, पहले तो कुलीन ग्राम के भक्त लोग हर साल महाप्रभु से मिलने जाते थे। इस पर्टिकुलर साल में महाप्रभु ने उनको कहा अगले साल जरूर आइएगा। फिर बताया कि आप लोग बहुत भाग्यशाली क्योंकि आप कुलीन ग्राम से आते हैं, कुलीन ग्राम से जगन्नाथ जी की रस्सी लेके आते हैं। अच्छा ठीक है। और आपके गांव के गुणराज खान थे जिन्होंने श्री कृष्ण विजय लिखी, मुझे वो ग्रंथ बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी। और लाइन क्या है? नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, है ना। मुझे कौन से कृष्ण प्रिय है? द्वारकाधीश कृष्ण नहीं, मथुरा वाले कृष्ण नहीं, नंद नंदन कृष्ण जो ब्रजभूमि में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, वो वाले कृष्ण जो हैं वो मेरे प्राणनाथ हैं। तो ये बात बोल रहे हैं कि ये इतनी अच्छी लाइन लगी मुझे कि इसके लिए तो मैं गुणराज खान के वंशजों के हाथों बिक जाऊं, महाप्रभु बोल रहे हैं। क्या इतना ही कुलीन ग्राम की कहानी है? नहीं, आगे भी है। बोल रहे हैं अरे आप लोग गांव के लोगों की तो कहना ही क्या, आपका तो कुत्ता मेरे लिए पूजनीय है। তোমার কি কথা তোমার গ্রামেরা কুকুর, सही मोरा प्रिया अन्य जनर दूर। अरे बाकी लोगों की बातें छोड़िए, आपके गांव का कुत्ता भी मेरे लिए पूजनीय है। मतलब महाप्रभु इतने इम्प्रेस्ड है जटनी गांव से कि आप लोगों ने इतनी क्या भक्ति करी है जटनी में कि बोले आदमी की छोड़ी जटनी कुत्ता भी आ जाए तो महाप्रभु कह रहे कि मैं उसको पूजनीय मान लूं। ऐसा होना चाहिए ना, मतलब अब स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना। एक कुलीन ग्राम की बात नहीं हो रही है। अगर आप लोग कुलीन तक सीमित है तो आप लोग गलत जगह पे हैं। आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको कुलीन जहां दिख रहा है आपको वहां समझना पड़ेगा भाई कुलीन ग्राम का एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है। कुलीन ग्राम का एग्जाम्पल समझ करके आपको जटनी का एग्जाम्पल सेट करना है। समझ पा रहे ना कि इतनी भक्ति होनी चाहिए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले अरे आदमी छोड़ो, मैं तो कुत्ते के दीवाना हूं यहाँ पे जटनी का। ऐसा होना चाहिए नहीं। उस समय और कुलीन ग्राम के कुछ भक्त आकर के महाप्रभु के चरणों में पूछते हैं, कुछ निवेदन करते हैं। तबे रामानंद आर सत्यराज खान, प्रभु र चरण किछु कैला निवेदन। तो रामानंद बसु और सत्यराज खान दोनों आकर के, ये दोनों भी कुलीन ग्राम के निवासी हैं, उसी ग्राम के निवासी हैं जिस ग्राम में गुणराज खान रहते हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ लिखा, जिसका एक लाइन महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। ये वही ग्राम है
मतलब आप समझ रहे, आप कहीं जाएं और बोले मैं जटनी से आया हूं, तो जटनी ये वही गांव है, ऐसे ऐसे लोग निकलने चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई आप सभा में खड़े हुए हैं, कोई बोल दे कि मैं जटनी से आया हूं, तो जटनी वही जहां पे जगत गुरु का सेंटर है, ऐसे वही जटनी जहां पे इतने सारे वैष्णव लोग आते हैं, वही जटनी जहां पे आईआईटी है, वहां पे आप लोग एक सेंटर, ऐसे आवाजें निकलनी चाहिए। अरे जटनी का आदमी छोड़ो, हम तो वहां के कुत्ते से इंप्रेस्ड है, ऐसे अगर लोग बोले तो आप माना जाएगा कि आपका प्रचार जटनी गांव में सफल है। तो फिर उसी तरीके से तो अब कुलीन गांव के दो आदमी गए महाप्रभु के, दो भक्त महाप्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पूछते हैं, देखते क्या बोलते हैं। वे बोल रहे हैं, गृहस्थ विषयी आमी की मोरा साधने, श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदित चरणे। रामानंद बसु और सत्यराज खां कहते हैं कि महाप्रभु हम तो गृहस्थी हैं, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, विषयी लोग हैं, आप कृपया करके हमें आदेश दीजिए कि हमारे लिए क्या साधन है, कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो महाप्रभु क्या बोले होंगे, क्या बोले होंगे बताओ। 24 साल में सन्यास तो गृहस्थ कब बनेगा, हद हो गई यार। तुम्हारी कितनी उम्र है? 21 साल है, हैं? कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? तो आधे तो गृहस्थ तुम वैसे ही हो गए। 24 में सन्यास ले लेना, काम ही खत्म। बताओ क्या बोला होगा महाप्रभु ने? हाँ, वो तो कर लिया, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? एक गृहस्थ को सबसे बेस्ट उपदेश क्या हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने, क्या दिया जा सकता है? वेरी गुड। प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो प्रभु ने बहुत सिंपल उपदेश दिया, कृष्ण की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो और निरंतर नाम संकीर्तन करो। अच्छा ठीक है, तो अब इनके मन में बड़ा अच्छा प्रश्न उठा, बोले आप कह रहे हैं कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण हम जानते कौन है, नाम संकीर्तन करो, ये भी हमको पता है कि मंत्र है, हम जप लेंगे, लेकिन वैष्णव की सेवा आपने बोला, वैष्णव को कैसे पहचाने, कौन वैष्णव? प्रश्न उठता है ना, कौन वैष्णव? सत्यराज बोले वैष्णव चिनिब के मने, के वैष्णव कहा तार सामान्य लक्षणे। तो सत्यराज ने कहा कि हम वैष्णव को पहचाने कैसे, कौन वैष्णव भाई, है ना, कौन वैष्णव है, कैसे पता चलेगा? तो अब प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कह रहे जारा मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसके मुंह से एक बार भी कृष्ण नाम निकला हो, समझना चाहिए कि वो पूजनीय है और परम वैष्णव, परम सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। क्या बोल रहे हैं? जिसके मुंह से एक बार कृष्ण नाम निकला, ज्यादा नहीं, एक बार। समझ पा रहे हैं? देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेज that a person who simply chants the holy name of Krishna once becomes perfect and should be regarded as Vaishnava. अगर किसी के मुंह से एक बार भी कृष्ण नाम निकलता है तो उसको वैष्णव समझना चाहिए। This is confirmed by Srila Rupa Goswami in his Upadeshamrit. कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत। अगर किसी के मुंह से एक बार भी कृष्ण नाम निकलता है तो मन से उसका आदर करना चाहिए। अच्छा, मन से आदर करने का अर्थ क्या होता है? मुंह पे गाली देना चाहिए कि मन से आदर करना चाहिए? मन से आदर कैसे करने का अर्थ क्या होता है? अच्छा बताइए, सामने से आदर करना सरल होता है कि मन से आदर करना सरल होता है? सामने से आदर करना इजी होता है, मन से आदर करना
कठिन होता है। हम तो परम वैष्णव जो होते हैं उनका भी सामने से आदर करने मन से आदर करना मुश्किल होता है, लेकिन महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी कृष्ण नाम कहता है तो मन से भी उसका आदर करना चाहिए। तो सामने तो कहने ही क्या, समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं? विथ सच फेथ इन दी होली नेम वन में बिगेन अ लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर व्यक्ति अगर एक बार भी कृष्ण नाम लेता है, इसका अर्थ यह है कि उसने अपनी कृष्ण भक्ति शुरू कर दी है। बट एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट चैंट दी होली नेम ऑफ कृष्ण विद सच फेथ। सामान्य व्यक्ति श्रद्धा के साथ नाम जप नहीं कर पाएगा। वन शुड एक्सेप्ट द होली नेम ऑफ कृष्णा टू बी आइडेंटिकल विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ट्रांसेंडेंस हिमसेल्फ। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। एज द पद्म पुराण स्टेट्स, पद्म पुराण क्या कहती है? द होली नेम ऑफ कृष्ण इज आइडेंटिकल विद कृष्णा, इज लाइक चिंतामणि जेम, a touchstone. That name is Krishna personified in the name and therefore perfectly transcendent, eternally liberated from material contamination. कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है ये? नित्य सिद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनः। भगवान का नाम नित्य रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से मुक्त है, और नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। मतलब भगवान, जैसे पानी हम बोलते हैं पानी 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 पानी, तो पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझती है। क्यों? क्योंकि पानी वस्तु अलग है और पानी नाम अलग है। ये भौतिक वस्तु में क्या होता है, उसका नाम और वस्तु शक्ति अलग अलग होती है, समझ रहे हैं? लेकिन आध्यात्मिक वस्तु और आध्यात्मिक व्यक्ति एक होता है। कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण का संग करना और कृष्ण नाम का संग करना एक है, ऐसा पद्म पुराण बताती है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण, thus one should understand that name Krishna and Krishna himself are identical. नाम कृष्ण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये इस having such faith one must continue to chant the holy name. इस श्रद्धा के साथ में व्यक्ति को जप करना चाहिए। When one is situated on the neophyte platform, one cannot understand the devotional ingredients of a pure unalloyed devotee. However, when a novice engages in devotional service, especially in deity worship, and follows the order of bona fide spiritual master, he is a pure devotee. Gradually, क्या बोल रहे हैं? कोई नया भक्त होता है तो शुद्ध भक्ति को नहीं समझ पाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगा रहे, डीटी वर्शिप करे और आध्यात्मिक गुरु के दिए हुए निर्देशन का पालन करे, तो उसे शुद्ध भक्ति समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगा हुआ है तो जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये शुद्ध है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग इतना शक्तिशाली है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर थोड़ी भक्ति भी करता है तो उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए? सम्मान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो थोड़ी भक्ति करता प्रतीत हो रहा है, कल वो कोई महाराज डंडा लेके घूम रहा होगा, हमको क्या पता। इसलिए जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो नया भक्त है। कोई भी अगर व्यक्ति भगवान की विग्रह की सेवा में लगा हुआ है और गुरु के निर्देशन का पालन करता है तो उसे शुद्ध भक्त ही समझना चाहिए, उसका मन से आदर करना चाहिए। Anyone can take advantage of hearing about Krishna consciousness from such a devotee and thus gradually become purified. और उसे श्रवण भी करना चाहिए। In other words, any devotee who believes that the holy name of the Lord is identical with the Lord is a pure devotee, even though he may be in the neophyte stage. अगर कोई व्यक्ति बहुत श्रद्धा के साथ नाम कर रहा है, थोड़ा भी कर रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली वो शुद्ध हो जाएगा। By his association, others may also become Vaishnavas. बहुत लंबा परपट है, मैं उसमें डिटेल से नहीं जाऊंगा। मैं आपको इससे प्रभुपाद ने बहुत सी चीज समझाई है, लेकिन हमारे लिए पहली शिक्षा ये है कि कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। एक बार भी कर रहा है, मैं एक बार शब्द के ऊपर आने वाला हूं। एक नाम में इतनी क्या शक्ति है
तो व्यक्ति अगर थोड़ा भी नाम जप करता है, एक बार भी जप करता है, तो उसको सम्मान करना चाहिए। तो आगे बता रहे महाप्रभु, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव वेद भक्ति पूर्ण नाम हईते है। भगवान के एक नाम में भी इतनी शक्ति है कि सभी पापों को क्षय कर सकता है। इसलिए जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि, वो सब नाम जप के बिना अधूरी है। भक्ति के सारे अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है? तार मध्य सभी अंगों में सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट अंग है नाम संकीर्तन। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पाप कर्मों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। अच्छा, और क्या कर सकता है? दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे। ऐसा नहीं कि नाम जप करने के लिए दीक्षा लेना पड़ेगा, बिना दीक्षा या पुरस्कार विधि के भी नाम अपना कार्य करेगा, करता है। फिर दीक्षा क्यों लेते हैं प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाया, हम उसमें नहीं डिटेल में जाएंगे, पूरा इतना लंबा तात्पर्य प्रभुपाद समझाया दीक्षा क्यों लेते हैं। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि दीक्षा पुरस्कार विधि अपेक्षा ना करें, जिह्वा स्पर्श आ चंडाले सवारे उद्धारे। नाम अगर कोई व्यक्ति अगर नाम जप करता है तो मतलब कोई कुलीन व्यक्ति है से लेकर चंडाल तक सबको उद्धार करता है नाम। इसलिए कोई व्यक्ति अगर नाम जप करता है, जैसे मान लीजिए आजकल विदेशी लोग नाम जप करते हैं, चाइनीज लोग, जापानीज लोग नाम जप करते हैं, तो भारत में बहुत लोग बोलते हैं अरे वो तो मलेच्छ है, तो यमन है, बोलो तो नीच जाति के हैं, उनका क्या अधिकार बनता है, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि जिह्वा स्पर्श आ चंडाले सवारे उद्धारे। कोई व्यक्ति अगर नाम जप करता है तो उसको शुद्ध समझना चाहिए। यहां तक कि ये बताया गया, इसके पिछले श्लोक में रूपा जी पर्पट में कोट कर रहे हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको उसको मतलब ये नहीं करना चाहिए, क्या कहते कोई वैष्णव को उसकी जाति से नहीं देखना चाहिए। वैष्णवेरा जाति बुद्धि, कि फलाना वैष्णव अंग्रेजी वैष्णव है कि यूरोपियन वैष्णव है कि अमेरिकन वैष्णव है कि चाइनीज वैष्णव है कि नीच जाति का वैष्णव है, ऐसे नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि को कहते हैं नारकीय बुद्धि। देखते ना उड़ीसा में सर चलता है ना, उड़ीसा बहुत चलता है आजकल, तो पूरे देश में चल रहा है जब से ये सोशल मीडिया के ट्रेंड में, है ना। इस्कॉन वाले विदेशियों को दीक्षा देते, विदेशी विदेशी लोग का कोई अधिकार नहीं है दीक्षा देने का, ऐसा बोलते हैं। उनको आचार्य बना के बिठा दिया है, यवन और मलेच्छों को, क्रिश्चियनों को, इस प्रकार बोलते हैं। सुना आप लोगों ने, बहुत चल रहा है ट्रेंडिंग में। उड़ीसा में बहुत लोग बोलते होंगे, आप लोग गांव गांव में जाए तो लोग बहुत बोलते हैं, शहरों में भी बोलते हैं। तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं नहीं, भक्ति में इतनी शक्ति होती है, कोई एक बार नाम जप करता शुद्ध हो जाता है। ये फेथ होना चाहिए। ये फेथ हमारे लिए भी है। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति अपने पुराने जो माइंडसेट है उसको छोड़ नहीं पाता है, वो फिर भी भेद बुद्धि करता है, तो विदेशी वैष्णव है, तो देशी वैष्णव है, तो हाई कास्ट का वैष्णव है, तो लो कास्ट का वैष्णव है। भक्ति में आने के बाद भी माइंड में चलता रहता है कभी कभी। तो महाप्रभु बोले नहीं नहीं, जिह्वा स्पर्श आ चंडाले सवारे उद्धारे। नाम की इतनी शक्ति कि सबका उद्धार कर देता है। तो इसलिए कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, किसी वैष्णव को उसकी जाति से नहीं मापना चाहिए, उसकी नेशनैलिटी से नहीं मापना चाहिए। यहां तक कि यह भी कहा गया कि किसी वैष्णव के अंदर कोई दोष दिखाई देता है तो उस दोष को भी कैसे टाल देना चाहिए। गंगा भसाम सखुलु बुद्बुदा फेन फंके ब्रह्म द्रवत्व अपिगच्छति नीर धर्मई। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बता रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है कि अभी आप कुंभ मेला में स्नान करने, कुंभ मेला हजारों लाखों करोड़ों लोग स्नान करने गए, तो गंदगी तो होगी, निश्चित रूप से होगी। फिर भी आप क्या करोगे, गंदे पानी को साइड में करके, कभी गंगा में नहाए, कभी नदी में नहाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ मतलब गंदगी आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, गंदगी को साइड में कर देते हैं और डुबकी मार लेते हैं ना। मल भी अगर तैरता हुआ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो साइड कर देते हैं और गंगा में स्नान कर लेते हैं। क्या गंगा अपवित्र हो जाती है उससे? नहीं होती है। गंगा छोड़िए, सामान्य बहता हुआ पानी भी मलमूत्र से अपवित्र नहीं होता, अगर पानी बहता है तो गंगा तो कहने ही क्या।
कभी कभी गंगा में बुदबुदा फेन फंकिर दिखाई देता है, ऐसे फोम दिखाई देता है, तो जो नहाने वाले लोग होते हैं वो तो फोम को साइड करते हैं और डुबकी मार लेते हैं, पी भी लेते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, हम बच्चों को लेके आते हैं मायापुर तो गंगा का पानी पीने में शर्माते हैं, उनकी आदत बन गई बिस्लेरी पीने की, जबकि परम पवित्र जल है, वहां पे फ्री में बट रहा है, पीना चाहिए ना उसको। मैं तो हम त्रिवेणी गया था लास्ट टाइम, तो क्या कहते हैं बॉटल भर के ला रहा था पानी, तो वो हमको एयरपोर्ट पे लाने घुसने नहीं दिया, बोले इतना पानी आप नहीं ले जा सकते। तो मैं क्या नहीं लाया, फेंकूंगा क्या, तो उन्होंने साइड में बैठ करके पूरा 2 लीटर पानी पी गया। मैंने कहा अब मैं फ्लाइट में बार बार मूत्र विसर्जन करता रहूंगा, लेकिन पानी पी के जाऊं, फेंकूंगा थोड़ी ना, त्रिवेणी संगम का जल है। उसके अगली बार जब गया तो फिर मैं वो पैक करके उसको बिस्लरी की बड़ी बड़ी बोतलों में, बड़ी वाली नहीं थी 5 लीटर की बिस्लरी बोतल, उसको इसके अंदर डाल के आया, अटैची के अंदर दे करके लगेज में डाल दिया। लेकिन पहली बार तो मैं पता नहीं था, मेरा लगेज पैक हो गया था और उसने नहीं दिया, तो मैं तो जम के पानी पी करके आया, और अपने मिल्टन इसी बोतल में डाल के भी 2 लीटर, और 2 लीटर पिया, 2 लीटर बोतल में डाल के आया। मैं पानी त्रिवेणी अब पीना ही है अगर तो बिस्लरी फेंको, त्रिवेणी जब पियो ना, फुल लाभ लाभ लो। तो कभी कभी हम नदी में देखते हैं कि बुदबुदा फेन फंक लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसको साइड करते हैं, नहा लेते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी अगर किसी वैष्णव में हमको दोष दिखाई भी देता है, तो उस दोष को वैसे ही साइड कर देना चाहिए जैसे हम, और उस वैष्णव के आध्यात्मिक गुणों से सीखना चाहिए। एक भक्त बता रहे थे बहुत सुंदर पॉइंट, कि कैसे मतलब कैसे एक वैष्णव के दोषों को देखना चाहिए, है ना। एक कथावाचक बता रहे थे, लेकिन बहुत सुंदर पॉइंट बता रहे थे। बोल रहे थे कभी कभी माँ क्या करती है, छोटे बच्चे को सजाती है, तो कैसे सजाती है, तो उसकी आंख में काजल लगा देती है। आंख में काजल लगाने से क्या होता है, बच्चा बहुत सुंदर दिखता है ना। लेकिन जब थोड़ा काजल बच जाता है तो माँ क्या करती है, इधर लगा देती है, इधर लगा देती है, इधर लगा, देखा क्यों लगाती है, ताकि नजर ना लगे। तो भगवान क्या करते हैं, वैष्णवों को बहुत सुंदर गुणों से सजाते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कलंक इधर इधर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, ताकि नजर ना लगे। तो किसी वैष्णव के अंदर अगर हमें कोई प्रकार का कलंक दिखाई भी देता है, तो कैसे समझना चाहिए कि ये भगवान ने लगा के छोड़ दिया ताकि उस नजर ना लग जाए। लेकिन हम जनरली ये बात भूल जाते हैं। तो समझ पा रहे हैं, तो नाम की इतनी शक्ति है कि किसी वैष्णव की जाति बुद्धि हमें नोट नहीं करना चाहिए, है ना। कोई एक बार भी अगर नाम कर रहा है तो वो परम पवित्र है, उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मीडिया वाले हमारे पास पहुंच गए, क्या घटना हो गई, घटना ये हो गई कि किसी विदेशी महिला ने अपने जंघा के ऊपर जगन्नाथ का टैटू बनवा लिया। तो वो मीडिया वाले हमारे पास पहुंच गए, बोले बाइट दीजिए। बाइट के 2 अर्थ होते हैं, बाइट दीजिए और काट लीजिए। तो मैंने कहा बाइट देता हूँ, रुक जाओ बताता हूँ। तो फिर मैं उनको एक पॉइंट बताया, मैंने कहा देखिए, उन्होंने मेरे से पूछा तो क्या आपको लगता है क्या उस महिला को ऐसा करना चाहिए था। तो मैंने कहा निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो मैंने बताया कि मुझे जान के बड़ा दुख हुआ कि इस महिला ने अज्ञानतावश अपने जंघा के ऊपर जगन्नाथ जी का टैटू बनवाया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, टैटू बनाने वाला उड़िया आर्टिस्ट है। लेकिन खुशी की बात यह कि उसको जेल में डाल दिया गया, है ना। आई थी न्यूज, सुना था आप लोगों ने। तो उसको और जिस दुकान पे टैटू बनाया, मैंने कहा चंद पैसों के लालच में देखिए अपने कल्चर का किस प्रकार से, अपने आप को उड़िया कहते हैं, जगन्नाथ का भक्त कहते हैं, और है ना, और चंद पैसों के लिए, है ना, इस प्रकार की गंदी हरकत, नीच हरकत करते हैं। तो पहले तो मैंने उनको काटा। एक्चुअली मैं बिल्कुल टायर्ड होकर चला गया था, मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं था, मोबाइल मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन ऐसे तो आया कि बोलो मीडिया वाले आए हैं ऐसे बोल रहे हैं। मैं कहा चलो आप इसी बहाने मैं अपनी एनर्जी गेन करके आया। मैंने कहा अच्छा अवसर है प्रीच करने का, क्योंकि एक बार बोलो तो 100 लोग 1000 लोग सुनते हैं ना। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बोला, मैंने कहा देखिए कुछ साल पहले हमारे पास यूरोपियन स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था, तो सारे यूरोपियन बच्चे आए थे, तो मैं उनको क्लास दे रहा था। अब बच्चे देखो, आप लोग कितने सम्मान के साथ तरीके से पैर पालती आलती मार के बैठे हैं। विदेशी लोगों को कोई कल्चर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे पैर सीधा करके, एक तो इतनी इतनी सी चड्डियां पहनेंगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो इतनी इतनी से पहनेंगे, उसमें भी पैर लंबे खुले छोड़ करके ऐसे बैठ जाएंगे। उनको कोई कल्चर नहीं है भाई। हमारे तो कल्चर है ना कि पैर अंदर रखना चाहिए, यहाँ तक कि ये भी हमारे वैष्णव कल्चर सिखाया जाता है कि ये भी नहीं दिखाना चाहिए, मतलब तलवे भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर है ना, जीन्स में कभी कभी क्या होता है कि आप छुपा नहीं सकते, तो वो टॉवेल डाल लेना चाहिए, उसके ऊपर हैंकरचीफ डाल लेना चाहिए, ताकि पैर नहीं दिखे वो कैसे अंदर किया उसको तुरंत।
ये बेसिक वैष्णव एटिकेट है कि ऐसे पैर नहीं दिखाए जाते। पर लोग बाहर विदेशी लोगों को क्या पता, इतने में एक लड़के को खुजली हुई, खुजली हुआ क्या, उसने निकाली जेब से बाइबल, मुझे लगा पढ़ेगा, पढ़ेगा क्या, जेब से निकाल करके वो पैर में उसने बकायदा बाइबल से खुजली कर ली। अब आपको हंसी आती है थोड़ी, अरे कितना बुद्धू बेचारा, और दया भी आती, देखो इनको कल्चर नहीं पता। हमारे कल्चर में तो सामान्य भौतिक किताब भी हो, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाने वाली किताब भी हो, तो भी अगर नीचे उसमें पैर लग जाए तो उसको हम माथे पे रखते हैं। फिर धार्मिक ग्रंथ को तो फिर कहने ही क्या, हमारे भारत में तो धार्मिक ग्रंथ को इतना लपेट के रखते हैं कि कभी खोलते नहीं है। इतना इतना मानते हैं। लेकिन बेचारे ने बेचारा निकाला बाइबल, निकाला, बोलने लगा कुछ दिखाएगा मुझे, उठाया और खुजली करने लगा। तो अब उनको कल्चर नहीं है, तो मैंने कहा देखिए हम इस्कॉन के माध्यम से देश विदेश में लोगों को कल्चर सिखा रहे हैं कि धार्मिक चिन्हों को किस प्रकार से सम्मान किया जाता है। अगर वो महिला इस्कॉन के संपर्क में आई होती तो ऐसी भूल ना करती, मैंने ऐसी बाइट दी। तो समझ पा रहे ना कितना क्लियर है। तो उसने बिल्कुल ऐसे जंगा के ऊपर जगन्नाथ जी का टैटू बनवा लिया। तो विदेशी लोग उनको नहीं पता है, लेकिन अगर भक्तों के संपर्क में आते हैं और सही उनको ज्ञान मिलता है तो वो शुद्ध हो जाते हैं। देख हम कितने सारे हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल इस्कॉन में देखने को मिलते हैं। इसलिए लेकिन जिनके माइंड में घुसा हुआ है ना, मैं कुछ भी वीडियो बनाता हूँ तो ऐसे लोग कमेंट डालना शुरू करते हैं, तो गंदे गंदे कमेंट को, नीच कमेंट डालते हैं, है ना। इसको विधर्मी संस्था दिखाऊं क्या, एक कमेंट आप लोग को मजा आएगा और दया भी आएगी। विशेष रूप से अगर कभी शंकराचार्य इनसे संबंधित कोई टॉपिक पे हम चले जाएं तो तो क्या कहते हैं, कहाँ मिलेगा मेरा, हाँ मेरी वीडियोस कहाँ मिलेगी। एक तो ये सबसे बड़ा नालायक है, ये सबसे बड़ा दुष्ट है। किधर है, हाँ एक अभी मैंने, हाँ इस वीडियो पे तो बहुत ही गंदे कमेंट। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया था? नहीं नहीं ये वाला टॉपिक नहीं था, हाँ ये वाला। इतने कमेंट लोग कमेंट बाजी। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया था? हाँ यही वाला, इसके कमेंट आप देखिए 77 कमेंट्स। हाँ तो कोई लाल कपड़ा ना पहने, कोई आप भी सफेद कपड़े में रहे। ये देखिए राघवाचार्य, निगराचार्य और रामाचार्य जी ने इस्कॉन अमेरिकन संस्था का सत्य प्रकट कर दिया। इनका बड़ बोला रामाचार्य जी के चरणों में जा बैठ मिला। कौन गया था? ठीक है ना। क्या अधर्मी इस्कॉन मलेच्छा, चैट जीपीटी से पूछना पड़ रहा है कि वेदांत सूत्र को ही ब्रह्म सूत्र बोला जाता है। पहले तुम लोग पढ़ो, ज्ञान अर्जन करो, तपस्या और पुरस्चरण करो। अभी हम पुरस्चर वर्ड आया, अभी पुरस्चर वर्ड नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे यार तुम लोग भूल जाते हो, ये दीक्षा पुरस्चर्य, तो ये कह रहे हैं पहले तपस्या पुरस्चर्य करो तब जाके ज्ञान दो। आपके बड़े बड़े आचार्यों में दम है तो एक बार शास्त्रार्थ हो जाए। इस्कॉन को फॉलो करने वाले अधर्मी हैं, सारे अधर्मी यही बैठे हैं। म्लेच्छ संस्था इस्कॉन ऐसे ये सब। प्रभु आप यकीन मानिए पूरी वीडियो में मैंने शंकराचार्य ग्लोरीफाई किया है, ग्लोरीफाई किया है, केवल मैंने थंबनेल उल्टा डाला है। थंबनेल थोड़ा सा इस तरह है ना, कि आखिर क्यों शंकराचार्य ने किया गलत सिद्धांत का प्रतिपादन। लेकिन लोगों ने सुना नहीं लेक्चर, केवल कमेंट दिए। मैंने बताया इस लेक्चर में, लोगों का इतना पेशेंस सुना कि 2 घंटे का लेक्चर सुने। मैंने उसमें कितनी अच्छी बात बताई, मैंने कहा 2-3 बहुत अच्छी बात बताई। मैंने कहा देखिए शंकराचार्य ने 32 साल तक इस संसार में लीला की, 8 साल की उम्र संन्यास लिया, 32 साल में चले गए। कितने साल उन्होंने प्रचार किया?
24 साल। 24 साल में ना उनके पास इंटरनेट है, ना उनके पास ईमेल है, ना लेटर है, ना कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है। 24 साल में उन्होंने उस बुद्धवाद को, जो लगभग 2,500 से 3,000 साल भारत में पनप चुका था, 24 साल में उसको भारत से बाहर फेंक दिया। अगर भगवान की शक्ति नहीं होती तो कैसे कर पाते? मैंने ये पॉइंट बोला। कोई बुद्धवाद 1,000, 2,000, 20, 25, 30 साल पुराना नहीं, 2-2,500 से जो पनप रहा था बुद्धवाद भारत में, उसको 24 साल के अंदर शंकराचार्य ने बाहर कर दिया। जो लोग प्रेम से समझ गए उनको प्रेम से समझा दिया, जो लोग शास्त्रार्थ करके समझ गए उनको शास्त्रार्थ करके समझा दिया, और जो प्रेम से और शास्त्र से नहीं समझते फिर वो नागा साधु ने मार मार के भगा दिया। तो मैंने तो गुणगान किया, मैंने तो प्योर गुणगान किया अपने प्रवचन में। वो मैंने ये भी बताया कि क्यों, मैंने नहीं बताया, वो तो चैतन्य चेतावनी का टॉपिक है। महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को समझा रहे हैं कि क्यों शंकराचार्य ने तथाकथित मायावाद का प्रतिपादन किया। लोग लेकिन इतने सेंटिमेंटल हैं, मतलब सुनना नहीं चाहते हैं, केवल एक आउट ऑफ सेंटिमेंट एस्टेब्लिश किया। क्यों मतलब शंकराचार्य ने एक ऐसा सिद्धांत, एक बिल्कुल नास्तिकवाद सारे सिद्धांत को एस्टेब्लिश किया? क्यों किया? रीजन है उसका, लेकिन लोग सुने नहीं और करे नहीं। और मेरा एक रूममेट है, वो शंकराचार्य को फॉलो करता है। मतलब हमारे यहाँ जैसे क्लास होता है, उन लोगों का होता है, उनका एक क्लास में सेपरेट टॉपिक हमेशा रहता है कि इसको बालमुख में गाली देना है। हाँ, आप देखिए, प्रभुपाद बोलते थे जितना बाहर से ये बढ़ रहा है गर्मा गर्मी, समझिए कि प्रचार अच्छा हो रहा है। और अभी हमारे कितना बड़ा फाइटिंग है, हर बार मलेच्छ संस्था, विदेशी संस्था, मलेच्छ संस्था, ये बोलने के क्या बताना चाह रहे हैं? ये किसका मतलब कि ये श्लोक उनने अभी तक समझा नहीं है। दीक्षा पुरस्चर विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्शे आ चंडाले सबारे उद्धारे। ये अभी समझ नहीं आ रहा है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि सबका उद्धार करते, इसको की प्रमाण है। तो चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक शैली लिखी है, कुछ भी बोलेंगे ना तो प्रमाण देंगे। जैसे इसमें उन्होंने बोला कि नाम जप के लिए दीक्षा पुरस्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि चंडाल तक का भी उद्धार करते। कोई प्रमाण है? कोई श्लोक है? इमीडिएटली श्लोक कोट करेंगे, आगे देखिएगा आप। अनुसंग फेले करे संसार रक्षय, चित्ताक्ष आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेमोदय। एक तो भौतिक संसार का जन्म मृत्यु के चक्र का क्षय होता है, और हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की उत्कंठा जागृत होती है। कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये नाम का महत्व है, नाम की शक्ति है। अब ये पद्यावली से उन्होंने एक श्लोक कोट कर दिया। The holy name of the Lord is an attractive feature for many saintly, liberal people. It is annihilator of all sinful reaction and is so powerful that, save for the dumb who cannot chant it, it is readily available to everyone, including the lowest type of men, the Chandal. The holy name of Krishna is the controller of opulence of liberation. It is identical with Krishna. When a person simply chants the holy name with his tongue, immediate effects are produced. Chanting a holy name does not depend on initiation, pious activities, or purushachara regulative principles generally observed before initiation. The holy name does not wait for any of these activities. It is self-sufficient. ये पद्यावली जो है, ये रूप गोस्वामी की नोटबुक है। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि पद्यावली के जो श्लोक है रूप गोस्वामी ने खुद लिखे हैं, उन्होंने कई किसी शास्त्र से लाए होंगे, लेकिन शास्त्र का रेफरेंस नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया पद्यावली से लिया। लेकिन पद्यावली इज जस्ट अ नोटबुक ऑफ रूप गोस्वामी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, जैसे हम लोग लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्लास में कोई अच्छा श्लोक बताता है, नोट करके रख लेते हैं, वैसे रूप गोस्वामी ने पद्यावली में इंपॉर्टेंट श्लोक नोट करके रख ली। कुछ श्लोक खुद भी बनाए हैं, खुद भी लिखे, नहीं कुछ श्लोक उन्होंने इंपॉर्टेंट शास्त्रों से भी कोट किए। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम,
सही तो वैष्णव करिह ताहार सम्मान। तो अगर कोई व्यक्ति एक बार भी कृष्ण नाम लेता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। और फिर कोई व्यक्ति अगर जीवन समर्पित कर दिया कृष्ण सेवा में, अब भले देशी विदेशी, उसे क्या फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हैं कौन सा, ये बात कहां से उठी है? क्या प्रश्न था? सत्यराज खान ने क्या प्रश्न पूछा था? अरे वैष्णव कौन है? महाप्रभु कह रहे जो एक बार भी कृष्ण नाम लेते उसको वैष्णव समझो, यानी उसको कम मत समझो, क्योंकि आज वो भक्ति शुरू किया है, कल को परफेक्ट वैष्णव बन जाएगा निश्चित रूप से। अब ये एक सेक्शन है इस चैप्टर में, यहां तक ही सेक्शन हुआ। एक बार कृष्ण नाम का महत्व क्या होता है? एक बार कृष्ण नाम का महत्व, कोई बार बार बोलते एक बार, कोई अगर कृष्ण सकृत एक बार भी अगर कोई कृष्ण नाम लेता है तो भगवान उसके दीवाने हो जाते हैं। अभी एक बार क्यों बोला जा रहा है वर्ड, समझा सकते हैं क्या? एक बार में इतनी शक्ति है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे ये प्रभु ने इन्होंने क्या किया, क्या नाम है इनका? देवी दत्त, देवी का प्रसाद है ये। देवी दत्त जी ने किसी देवी जी को छेड़ दिया। ज्यादा बार नहीं छेड़ा, एक बार छेड़ा है, और इनको पुलिस पकड़ के जेल ले गई, और ये कुछ साल जेल में बिता के आए। जब ये वापस आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे वही देवी दत्त जो देवी जी को छेड़ने के लिए जेल गया था। अच्छा कितनी बार छेड़ा, कितनी बार जेल गया? लेकिन लोग क्या करेंगे? जिंदगी भर, जिंदगी भर रिपीट करेंगे। जब इनके बाल बच्चे भी हो जाएंगे ना तो बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या? देवी दत्त। अच्छा वही देवी दत्त जिन्होंने देवी जी को छेड़ा था, जो जेल गए थे, एक बार छेड़ा था, एक बार जेल गए थे। इनके पोते भी हो जाएंगे ना तो तुम्हारे दादाजी का नाम? बोले देवी दत्त। अच्छा वही देवी दत्त जिन्होंने देवी जी को छेड़ा था। और आप कह रहे जब तक मरे नहीं, मरने के बाद भी छेड़ते रहेंगे आपको। अरे वो देवी दत्त, अरे वो तो बहुत नालायक था, क्या किया था? देवी जी को छेड़ा था और जेल गया था। अच्छा कितनी बार गया था जेल? एक बार। कितनी बार छेड़ा था? एक बार। संसार के लोगों का स्वभाव होता है कि एक बार अगर व्यक्ति गलत काम करता है तो संसार के लोग भूलते नहीं है। भगवान का स्वभाव तो संसार के लोगों से बिल्कुल विपरीत है। अगर कोई एक बार भी उनका नाम लेता है ना, भूलते नहीं है, अरे मुझे याद किया था। इसलिए एक बार बोलते ना, एक बार का महत्व का ये महत्व है। समझ रहे हैं आप? देखिए ना संसार कहां बिल्कुल अपोजिट है। भगवान और भगवान का चरित्र, भगवान और संसार के लोग का चरित्र बिल्कुल विपरीत है। तो संसार में कोई व्यक्ति अगर एक बार गलत काम करता है ना, जिंदगी भर उसके ऊपर काली पुत जाती है, और मरने के बाद भी लोग उसको उसी लिए याद रखते हैं। 100 अच्छे काम किए हो, संसार के लोग को स्वभाव होता है 100 अच्छे काम किए हो लोग भूल जाएंगे। हैं? इस्कॉन वाला तो खैर पूरे काम पूछते नहीं है, आपके नजरअंदाज कर देते, पूछते नहीं है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि इस्कॉन वाले तो कृष्णा टीम में है ना। समझ पा रहे? संसार के लोग आप 100 बार अच्छे काम करेंगे, लेकिन एक गलत काम कर देंगे तो आपको एक गलत काम के लिए जीवन भर याद रखेंगे, और मरने के बाद भी उसी के लिए याद रखेंगे। ये संसार के लोग का स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? बिल्कुल विपरीत है। आप 100 बुरे काम किए, भगवान भूल जाएंगे, लेकिन एक बार उनका नाम लिया था वो याद रखेंगे। इसलिए तो रामायण बोलते हैं ना, सकृत एव प्रपन्नस। सुना है वो श्लोक कोई? सकृत एव प्रपन्न, श्लोक बस मिल जाए। आजकल ये बढ़िया अच्छी चीज है, आप गूगल गुरु सब बता देता है। भाई आपको नहीं याद है श्लोक, कोई बात नहीं। पहले के लोग, पहले जब षड गोस्वामी बैठते थे ना तो उनके मन में श्लोक होते थे, बिल्कुल रटे हुए थे, श्लोकों से चर्चा होती थी। आजकल तो बस अगर हमारा इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारी चर्चा खत्म।
ये श्लोक है, सक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्यम एतद् व्रतम हरे। मिल गया ना? देख पा रहे ना आप लोग? तो मेरे साथ से दोहराइएगा, सकृद एव प्रपन्नो तवस्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्यम एतद् व्रतम हरे। हरि का व्रत है, मतलब भगवान हरि ने वाव लिया है, गॉड प्रॉमिस किया है। क्या किया है? गॉड ने गॉड प्रॉमिस किया है कि कोई एक बार भी मेरे शरण लेता है, हे राम मैं आपका हूं, इतना वो एक बार भी बोलता है तो मैं उसको हमेशा सर्वदा मैं उसको अभय प्रदान करता हूं, अपनी शरण देता हूं। सकृत शब्द का था एक बार, एक बार। इसी तरीके से भागवतम में भी एक बार ये वर्ड आया है, छठम खंड में यमराज और, है ना, सकृत, ये वर्ड बार बार आया है। हाँ, एक बार भी अगर कोई, श्लोक कहाँ पे है, एक बार अगर भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। मिल नहीं रहा मुझे। हाँ, एकदापि, एकदापि। ये बोल रहे हैं कि किसको पकड़ पकड़ के यमराज के पास लेके जाना है। यमराज खुद बोल रहे हैं, दूतों किसको मेरे पास पकड़ के लाओ? जिह्वा न वक्ति भगवद गुणा नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तन आन्धावम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। बोल रहे जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिनकी जीव से एक बार भी भगवान के गुणों का कीर्तन नहीं हुआ, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं हुआ, जो अपनी चेतना से एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं करते, उनके चरणों का स्मरण नहीं करते, और कृष्णाय नो नमति यच्छिर कदापि, जो इनका सिर एक बार भी कृष्ण के सामने नमन नहीं करता, तो कह रहे उनको पकड़ पकड़ के मेरे पास लाओ, जो अपने विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। तो एक बार अगर कोई कर लेता तो बेचारा बच जाता है। तो यहां एक बार से तात्पर्य समझ रहे हैं ना? अब आप नेक्स्ट ये बोल सकते हैं, मुझे पता क्या बोलेगा देवीदास, क्या सोच रहा है, एक बार तो हो गया, नेक्स्ट ये ना, एक बार तो हो गया, अब क्या टेंशन है? जैसे इसी चैप्टर में आता है कि ये बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। अच्छा, कौन सा श्लोक है? कि बहुत आजकल लोग चैतन्य चेतना में पढ़ रहे हैं ना, तो भागवतम के श्लोक ही भूल जा रहे हैं। कि वो कि अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, ना कि भगवान को बुलाया। अजामिल अपि अगधामा किम उता श्रद्धया गृणन। कहाँ गया? क्या? ये नहीं श्लोक है ना, श्लोक है अजामिलो अपि अगधामा, अजामिलोपि अगधामा, ये मिल गया। गूगल गुरु है भैया।
अरे खुल नहीं रहा। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, श्लोक इस प्रकार से है, श्लोक रिसाइड करने के लिए खुल जाना चाहिए। 6-49 ना, ये कौन सा चैप्टर है? 3 है। 6-49। म्रियमाणो हरिर्नाम प्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽपि यगाद्धाम अजामिलो प्रियकर्ताम किमुता श्रद्धया गृणन्। किमुता श्रद्धया गृणम्। जब प्रश्न उठा, जब बार बार बोला गया कि एक बार कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो उसकी इतनी महिमा है, तो नेक्स्ट प्रश्न ये उठा, तो एक बार कर लेते, काम खत्म, है ना, बार बार करने की क्या जरूरत है? तो इसको कहते हैं किमुत न्याय। किमुत मतलब किमुता, किमुता मतलब जैसे भागवत का एक श्लोक है जिसमें क्या बता रहे हैं कि लेभे गतिम धात्री उचितम तत्व अन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुना ये श्लोक? नहीं सुना आप लोगों ने श्लोक? पूतना के विषय में कहा गया है कि पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको मां की गति दे दी आध्यात्मिक जगत में। तो किम उत मतलब कहना ही क्या, वो तो मारने आई थी तो भगवान ने उसको मां की गति दे दी। कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करेगा तो उसको कहना ही क्या, है ना, किम उत न्याय कहते हैं उसको। बोल रहे हैं म्रियमाणो हरिर नामा गृणन पुत्रोपचारितम। अच्छा, अजामिल ने कब नाम लिया था? मरते हुए लिया था, और भगवान को नहीं बुला रहा था, किसको बुला रहा था? गृणन, ग्रहण कर रहा नाम, लेकिन पुत्रोपचारित, पुत्र को बुला रहा था। लेकिन ऐसा अजामिल भी अगाध धाम में आ गया, भगवान के धाम में पहुंच गया। फिर कहने ही क्या, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूरे जीवन नाम करेगा। अजामिल ने मरते हुए नाम किया तो उसको बेनिफिट मिला, वो भी अश्रद्धा, कोई श्रद्धा नहीं थी, भगवान में श्रद्धा नहीं थी, पुत्र में श्रद्धा थी, तो लाभ मिला। तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक और जीवन पर्यंत नाम करे, उसे कहना ही क्या। अब मैं इसको और सरल बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको पता कि हरिवाना छक के ऊपर, ये कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे अजामिल ने तो जिंदगी भर मजे किए, आखिरी में भगवान का नाम कर लिया और हो गया कल्याण। अभी आप लोग क्यों हमको पुश कर रहे हैं? अभी हम मजे करते हैं, आखिरी में कर लेंगे नाम। ठीक है, मैं इसी पूरे चीज को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदल देता हूं। हरिवाना छक के ऊपर, आपका नाम क्या है? कौशल। कौशल आ रहा था, कैसे आते तुम? साइकिल है तुम्हारे पास? बाइक है? पैदल आ रहे थे। तो कौशल वहां से आ रहा था, मानो बाइक थी कौशल के पास। तो देखा हरिवाना छक के ऊपर भीड़ लगी हुई है, और भैया पता किया क्या हो रहा है, तो बोला सोने के सिक्के बट रहे हैं। शाम के 6 बजे की बात है। बोले कब तक बटेंगे भाई? बोले 9 बजे तक बटेंगे। ठीक है। और देखा कि मेरे पास कोई झोला वोला तो है नहीं, बैग वैग तो है नहीं, थोड़ी बहुत जेब ही है, तो अपन बट ही रहे थे, तो थोड़ा से अपन भी लाइन में लग के जेब में भर के ले आए। यहां आकर के देवीदत्त को बताया कि भाई बताए, हरिवाना छक के ऊपर सोने के सिक्के बट रहे हैं। मेरे पास झोला नहीं था, तो मैं जेब में भर के कुछ ले आया, ये देख, ये रहे। अच्छा, तो देवीदत्त क्या करेगा? है ट्रैक्टर, पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएगा, कह रहा है। झोला भी नहीं बोल रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएगा। अब ये जाने की जल्दी कर रहा है, तो कौशल बोले चिंता मत कर भाई, 9 बजे तक बटेगा। क्या बोला कौशल ने? इतनी जल्दी क्या मचा रहा है, 9 बजे बटेगा। तो ये क्या बोलेगा, पागल हो गया है क्या? है क्यों? क्योंकि सोने का सिक्के का महत्व देवीदत्त को पता है, इसलिए वो नहीं बोलेगा कि मैं 9 बजे तक वेट करूंगा। एग्जाम्पल समझिए, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अरे अजामिल ने जिंदगी भर मजे लिए
और मरते समय हरिनाम कर लिया, तो मैं भी मरते समय हरिनाम कर लूंगा, 9 बजे जाके सिक्के ले लूंगा। इसका अर्थ क्या है, उसको हरिनाम का महत्व पता नहीं है। अगर पता होता तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि यार एक बार नाम करने से ऐसा होता है, तो फिर एक बार कर लिया बहुत हो गया। समझ रहे, आप समझिए। अब देखिए भक्ति जन ठाकुर ने क्या परपट लिखा है। कोई व्यक्ति श्रद्धा, वहां पे भक्ति जन ठाकुर ने ऐड किया है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो नाम मुंह से नहीं निकलेगा, केवल अक्षर निकलेगा। नाम तो उसी का निकलेगा जिसकी श्रद्धा है। श्रद्धा भी क्या कि नाम और नामी अभिन्न है। ये श्रद्धा के साथ अगर कोई व्यक्ति एक बार भी नाम जप करता है तो उसके साथ समस्त पापों का खंडन हो जाता है, एक बार नाम जप करने में। यानी इतनी श्रद्धा है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इतनी श्रद्धा के साथ अगर कोई नाम जप एक बार भी करता है उसका खंडन हो जाता है पाप। अब प्रश्न उठता है कि उतनी श्रद्धा अगर किसी की है तो क्या व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं 9 बजे नाम जप कर लूंगा, मरते समय कर लूंगा, 9 बजे जाके ले लूंगा? नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो जैसे सोने की वैल्यू आपको पता है, सोने पे आपकी श्रद्धा है, नाम पे जितनी श्रद्धा हो जाएगी तो क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं ना अजामे वाले कॉन्टेक्स्ट क्या बोलते हैं कि अरे हम तो मरते समय देख लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, इसका मतलब है कि नाम के महत्व को समझे नहीं है, क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि एक बार नाम लेने से अगर सब कुछ होता, मैं तो एक बार ले लिया, बात खत्म, इसका मतलब अभी तक वो नाम के महत्व को अभी तक उसमें अंगीकार नहीं किया, समझा नहीं है। अगर समझा होता तो एक क्वेश्चन नहीं उठता कि एक बार नाम की शक्ति कितनी है। समझ पा रहे ना, क्वेश्चन की रेलेवेंसी खत्म हो जाए। कोई व्यक्ति अगर भगवान को समझ जाता है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि अगर सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। भक्त लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, क्यों? कि भक्त लोग स्पिरिचुअल डायमेंशन को समझने लगे कि भगवान अनादि है, अनंत है, सबके सर्व कारण कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है, हम समझ गए हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं उठते। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। और आप कह रहे हैं इफ एवरी क्रिएशन हैज अ क्रिएटर दैट मींस गॉड मस्ट आल्सो हैव अ क्रिएटर, देन हु इज द क्रिएटर ऑफ गॉड? ये छोटे छोटे बच्चे जो नए नए डिवाइस में आते हैं वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये व्यक्ति क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है कि 9 बजे तक अगर सिक्के बट रहे हैं तो मुझे कितने बजे जाना है, ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। उल्टा वो इसको डांटेगा, अरे कौशल फोन लगा के बता दिया होता, इतनी देर तू चल के आया है। समझ रहे ना, फोन लगा के बता दिया होता तो मैं पहुंच जाता है, तेरे लिए भी झोला ले आता। क्यों? क्योंकि बहुत तो जानता है व्यक्ति। तो देखिए कुलीन ग्राम से शुरू किया हम लोगों ने, ध्यान रखिए, कुलीन ग्राम के गांववासी से हम लोग अजामिल के घर तक पहुंचा है। तो याद रखिएगा, अभी तो स्टोरी खत्म होने में और 5 मिनट है। कुलीन गांव के गांववासी महाप्रभु से मिले, हम रिवाइज कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने उनको बड़ा धन्यवाद दिया, आप लोग बड़े महान लोग हैं क्योंकि आप कुलीन गांव से आते हैं और आप लोग के गांव में वो रस्सी बनती है जिससे जगन्नाथ जी को पहुंचने के लिए बांधा जाता है। आपके गांव में एक गुणराज खान नाम के परम वैष्णव थे जिन्होंने बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा है श्री कृष्ण विजय, मुझे बड़ा पसंद है उसकी पर्टिकुलर लाइन, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं अपने आप को बेच दूं गुणराज खान के जो वंशजों के लिए अपने आप को। फिर उसके बाद उसी गांव के 2 भक्तों ने, जिनका नाम सत्यराज खान और रामानंद बसु, उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाप्रभु हम गृहस्थ हैं, घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, विषयी लोग हैं, हमारे उद्धार का मार्ग बताइए। तो 3 चीजें बताई, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन। तो उन्होंने कहा कृष्ण सेवा तो समझ आता है, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन भी समझ आता है, वैष्णव सेवा आपने कहा वैष्णव कौन है थोड़ा बताइए। तब महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि जो एक बार अगर भगवान का नाम लेता है तो उसको परम वैष्णव समझना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। फिर एक बार नाम का महत्व बता रहे हैं कि दीक्षा पुरस्कार विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे आ चंडाले सवारे उद्धारे, कि नाम में इतनी शक्ति होती है कि सबका उद्धार करता है। फिर हमने सुना कि एक बार नाम का क्या महत्व होता है, क्यों एक बार क्यों शब्द के ऊपर इतना बल दिया गया है, और क्यों एक क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है कि एक बार नाम जब कर ले तो और बार बार करना क्या जरूरत है। मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया। ये जो भक्त हैं ये हर साल आते थे, तो अगले साल फिर आए, फिर महाप्रभु के साथ 3-4 महीना रुके, उसके बाद फिर वापस जाने लगे, तो महाप्रभु ने फिर सबको बढ़िया से सम्मान करके वापस भेजा। कुलीन ग्राम के भक्त लोग फिर आए, महाप्रभु से फिर मिले,
इस बार उन्होंने फिर प्रश्न पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? पिछले साल पूछा था तो महाप्रभु क्या बोले थे? जो एक बार कृष्ण नाम लेता है वो वैष्णव है। अगली बार ये पूछेंगे महाप्रभु वैष्णव कौन है, तो बोलते जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है वो वैष्णव है। क्योंकि जो एक बार लेना शुरू किया इस्कॉन में 1 साल के बाद में 16 माला तो आ ही जाता है और दिन भर में खत्म होती नहीं है तो इसलिए भाई 16 माला दिन भर में खत्म होती नहीं है इसलिए क्या है, निरंतर चलता है। तो महाप्रभु कह रहे कि जो 16 माला करता है, जो निरंतर कृष्ण नाम करता है वो वैष्णव है। समझ गए? अगले साल ये लोग फिर आएंगे, फिर महाप्रभु से पूछेंगे महाप्रभु वैष्णव कौन है? अब जो ये तो सीनियर डिवोटी हो गया, अब ये क्या करेगा? इस तीसरी अब ये क्या करेगा? पहली बार 64 कोई नहीं करेगा है, पहली बार तो ये 1 माला से शुरू किया था, अगले साल तक 16 माला पे आ जाएगा, तीसरे साल ये खुद प्रीचिंग में लग जाएगा। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि जिसको देख के दूसरा प्रीचिंग करने लग, दूसरा हरे कृष्णा करने लग जाए, जैसे आप लोग कॉलेज में जाए, आपको देखते अरे हरे कृष्णा वाले भागो भागो, ये तुमको देख के भागते होंगे ना कॉलेज वाले, अभी बच्चे हॉस्टल में, अरे हरे कृष्णा वाला भागो भागो। तुम जिसको देख करके दूसरा बोले हरे कृष्णा समझना चाहिए वही परम वैष्णव है। तो 3 साल में महाप्रभु ने 3 स्तर बता दिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की बोले लगे तो परम वैष्णव हो गए तो परम वैष्णव हो गए। देखिए प्रभुपाद जी ने हमको कितना जल्दी परम वैष्णव बना दिया ना, तिलक दे दिया, कंठी माला दे दी, और कुछ भाग्यशाली लोग को ड्रेस भी मिल जाएगी। लेना है क्या? व्यक्ति देख देख के हरे कृष्णा बोलेगा, या तो हरे कृष्णा देख करके आकर्षित होगा पास में, या तो हरे कृष्णा देख के भागेगा, लेकिन कम से कम हरे कृष्णा बोलेगा। तो बताइए, तो 3 बार में महाप्रभु ने 3 वैष्णवों का स्तर सेट किया कि जो खुद नाम जप करता है वो तो परम वैष्णव है ही, महान, महांतर, महानतम, जो एक बार भी नाम जप करता है वो तो महान है ही है, उसका तो आदर करना ही चाहिए। जो निरंतर नाम जप करता है वो महांतर वैष्णव है, और जिसके प्रभाव से बहुत लोग नाम जप करते हैं, हर व्यक्ति नाम जप करता है, वो महानतम वैष्णव है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो इस्कॉन वाले क्या बनने का प्रयास करते हैं? महान, महांतर, महानतम, क्योंकि हर सबको बोला जाता है प्रीचिंग करो, मतलब तो आप हमारे प्रभाव से, आपके प्रभाव से सब लोग देख के नाम जप करने लग जाए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, हम लोग कैसे वैष्णव बने? महानतम वैष्णव बने, यानी हमारे प्रभाव से वो और कई लोग भी नाम जप कर सके, ऐसे वैष्णव बनना चाहिए। हरे कृष्ण। समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय।